अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं KM टॉक। मेरा नाम है कौसर महमूद। इस चैनल पे आपको खुशामदीद कहूँगा। पहले वीडियो हमारी है कि जीडीपी क्या होती है। आपने अक्सर किसी ने दोस्त या किसी न्यूज़ चैनल पे या किसी जहाँ पे आप कोई सियासी बातें हो रही हैं तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि हमारी जीडीपी गिर गई है या जीडीपी में इजाफा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि जीडीपी होती क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और जीडीपी का किसी भी मुल्क की माशियत में उस जीडीपी का क्या किरदार होता है और इसका इन्हिसार किन किन चीज़ों पे होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। देखिए जीडीपी उसका अगर मैं आपका एब्रीविएशन बताऊं तो उसका होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब एक मुल्क का उसके बॉर्डर के अंदर अंदर जितनी भी उनकी प्रोडक्ट होती हैं वो उनकी जीडीपी कहलाती है, वो उनके जीडीपी में ही आती हैं। अब प्रोडक्ट तो दो किस्म के हो सकते हैं। एक वो प्रोडक्ट जो कि फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि ज़रूरी प्रोडक्ट होते हैं, चीनी गंदम वगैरह, और दूसरी होती हैं सर्विसेज जैसे कि आप आईटी सर्विस दे सकते हैं या आप डिलीवरी सर्विसेज दे सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ सर्विसेज जो होती हैं वो भी एक कौम की या किसी भी मुल्क की वो भी जीडीपी में किरदार अदा करते हैं और वो भी जीडीपी ही बनाते हैं। और अगर आप सबसे पहले बात करें कि सबसे जो बड़ी जीडीपी है इस दुनिया में वो है यूएसए की। उसके बाद दूसरी बड़ी जीडीपी है वो है चाइना की। अब बात ये करें कि जीडीपी जो होती है, जीडीपी के लिए आपको अगर आपकी प्रोडक्शन कम है तो आपकी जो सेल है वो भी कम होगी। एक बात है, अगर आप कोई भी 10 प्रोडक्ट बनाते हैं, फ़र्ज़ करें आप 10 चार्जर बनाते हैं तो आप कम ज़्यादा से ज़्यादा अगर बेच सकेंगे तो 10 ही बेच सकेंगे। अगर आप 100 बनाते हैं तो आप 100 तक बेच सकते हैं। इसका मतलब है अगर आप कम बनाएंगे तो आपका सेल भी कम होगा, अगर कम सेल होगा तो आप कम कमाएंगे तो आपकी जो लोगों की या आपकी जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाएगी और उसी जगह जीडीपी के बढ़ने के चांसेस काफ़ी कम होंगे और जीडीपी आपकी नहीं बढ़ेगी। तो इस बात से ये समझ आता है कि जीडीपी को बढ़ने के लिए आपके प्रोडक्ट को बढ़ना ज़रूरी है। आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा, आपकी जो है सेल बढ़ेगी तो आपकी जो अर्निंग बढ़ेगी तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो आपकी ज़्यादा होगी और आप ज़्यादा चीज़ें मज़ीद डेवलप या मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। उसके बाद अगर बात करें जीडीपी दो किस्म की होती है, एक होती है रियल जीडीपी और एक होती है नॉमिनल जीडीपी। अब रियल जीडीपी के बारे में बात करें तो रियल जीडीपी वो होती है जो मैंने आपको समझाया कि जो बॉर्डर के अंदर अंदर जो चीज़ें बनती हैं जो उनमें इजाफे को जीडीपी परसेंटेज या जीडीपी कहते हैं या जीडीपी में इजाफा कहते हैं। अब होती है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी की अगर बात करें तो किसी भी चीज़ के कीमत में इजाफे की वजह से जो जीडीपी में ग्रोथ होता है वो होता है नॉमिनल ग्रोथ, जो कि रियल जीडीपी ग्रोथ नहीं होता। रियल जीडीपी ग्रोथ वही होता है जो कि प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने से जो ग्रोथ होती है या प्रोडक्ट में इजाफे से जो ग्रोथ होती है वो रियल जीडीपी ग्रोथ होती है और असल ही वही माना जाता है। लेकिन एक कन्फ्यूज़न अक्सर लोगों को रहती है कि अगर मैंने बात की है कि किसी भी बॉर्डर के अंदर अंदर चीज़ें जो बनती हैं तो वो उस चीज़ की मुल्क की जीडीपी होती है। तो इस बात पे अगर आप कोई लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे एक मोबाइल है किसी भी मुल्क में बनता है तो उसी मोबाइल की जो एक्सेसरीज़ हैं वो भी इसी मुल्क में बनते हैं। जैसे एक मोबाइल है उसकी बैटरीज कहीं और बन रही हैं, उसके स्क्रीन कहीं और बन रहा है और उसको असेंबली कहीं और किया जा रहा है तो वो जीडीपी में अगर एक बैटरी है वो कुली भी एक दफ़ा अगर जो कंपनी बना रही है वो जीडीपी में शामिल हो गई और वो जीडीपी से आकर वहाँ से आकर वो बैटरी मोबाइल में लगती है तो मोबाइल भी जीडीपी में शामिल हो रहा है। इस तरह मोबाइल की जो कीमत है वो उसमें बैटरी भी शामिल है तो बैटरी की कीमत 2 दफ़ा जीडीपी में शामिल हो गई है। तो ये कन्फ्यूज़न आप ना हो, ये कन्फ्यूज़न हम क्लियर कर देते हैं। ये कन्फ्यूज़न आप ऐसा नहीं कर सकते। ये जो है जीडीपी में एक चीज़ सिर्फ एक ही दफ़ा जो है वो शुमार होती है और वो होती है फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट ये कि एक मोबाइल जो है वो एक फाइनल प्रोडक्ट है। बैटरी जो है बैटरी फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन बैटरी अगर आप मार्केट में सिर्फ बैटरी बेचेंगे तब उसकी जीडीपी आपको कैलकुलेट जीडीपी में कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर आप वो किसी कंपनी को बेचेंगे और वो किसी चीज़ और में असम्बल करेगा तो वो जीडीपी में शामिल नहीं होगी। जैसे अगर कोई एक कंपनी है और उसके सैमसंग की कंपनी है तो वो अगर सोनी या किसी और कंपनी को बैटरीज देते हैं तो वो उसकी जीडीपी में शामिल नहीं होती, वो सोनी की जीडीपी में शामिल होगा। इस तरह मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका वो जो है जीडीपी में शामिल होता है, जो फैक्ट्री प्रोडक्ट होते हैं वो शामिल नहीं होते। अब बात करते हैं कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फैक्ट्री प्राइस और एक होता है मार्केट प्राइस। फैक्ट्री प्राइस वो होता है जो फैक्ट्री में प्राइस होता है, जो किसी इंडस्ट्री में किसी चीज़ की प्राइस होती है। जैसे आप एक सीमेंट का जो गट्टू है जो जैसे बोरी कहते हैं
वो अगर आप फैक्ट्री में ख़रीदते हैं तो उसकी अलग कीमत होती है, लेकिन जब आप मार्केट में वो ख़रीदते हैं तो उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसमें दरमियान में वो पहले इन्वेस्टर आ जाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं, फिर सब डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं, फिर ट्रेडर्स आ जाते हैं। ट्रेडर्स के बाद उसकी जो है वो लोकल शॉप तक वो चीज़ पहुँचती है, तो उसकी कीमत हर परसेंटेज साथ साथ लगा के अपने मुनाफे का जो मार्केट तक पहुंचती है तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। तो जीडीपी जो होती है पहले फैक्टर प्राइस 2015 तक वो फैक्टर प्राइस पे ही कैलकुलेट होती थी, लेकिन 2015 के बाद जो है वो जीडीपी जो है वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होने लगी, जो कि बहुत ही उसमें एक वैलिड जो है वो था चांस जो करेक्शन किया गया था कि मार्केट प्राइस पे भी वो कैलकुलेट होंगे, क्योंकि फैक्ट्री प्राइस कम होती है और जो मार्केट प्राइस ज़्यादा होती हैं, तो उस वजह से जो मार्केट प्राइस होती है वही आवाम से रिलेटेड प्राइस होती है और उसी के लिहाज से जीडीपी कैलकुलेट होने चाहिए। अच्छा, बेस ऑफ जीडीपी जो होती है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है और फाइनल प्रोडक्ट ही वो हो सकता है। अब एक और बात करें कि जीडीपी जो है वो मुख्तलिफ सूरतों में जो कैलकुलेट किया जाए। एक जीडीपी कैलकुलेट की जाती है ईयरली, मतलब सालाना जो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। एक जीडीपी कैलकुलेट की जाती है क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने बाद भी जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। तो वो 3 महीने और एक सालाना में क्या फ़र्क है? अब जैसे 3 महीने अगर साल के 4 क्वार्टर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी पहले जनवरी से मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून और फिर जुलाई वगैरह, और इस तरह आखिर में 3 क्वार्टर आखिर तक होता है। तो जो फ़र्क क्या है, जो अब साल 2022 का जो पहला क्वार्टर है उसका मैच होगा 2023 के पहले क्वार्टर के साथ। तो अगर 2022 में हमारे प्रोडक्ट हैं, 2023 के पहले क्वार्टर में अगर उससे प्रोडक्ट हमारे ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि पहले क्वार्टर में हमने हमारी जो है जीडीपी ने ग्रोथ की है और तरक्की की है। और ईयरली जो होता है वो ईयरली के साथ होता है। अब अगर क्वार्टरली आखिरी क्वार्टर का आखिरी के साथ शुमार होगा, जैसे अब 2021 का अगर जो आखिरी क्वार्टर है उसमें जितने जीडीपी थी, अगर 2022 के आखिर में भी हमारी उतनी जीडीपी रही, तो उसमें मतलब ये है कि हमने तरक्की नहीं की। अगर उससे कम हमारी जीडीपी रही, मतलब प्रोडक्ट कम रहे, तो हमने मतलब जीडीपी हमारी लूज हुई है। अगर उससे ज़्यादा प्रोडक्ट हमने जनरेट किए तो इसका मतलब है कि हमारी जीडीपी में ग्रोथ हुई है। अब आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की जीडीपी 5 है या 6 है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि पहले जो फ़र्ज़ करें इससे पहले अब 2022 में अगर जीडीपी 6 है, तो इसका मतलब है कि 2021 की जो हमारी जितनी कैलकुलेशन थी उससे 6% हमारे प्रोडक्ट में इजाफा हुआ है। इससे का मतलब यह है कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो 6% ज़्यादा हुए हैं, इसलिए हमारी जो जीडीपी है वो 6% है। ये होता है जीडीपी का कंसेप्ट। उम्मीद है आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मज़ीद इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी।